ऐसा क्या हुआ कि अचानक से बिहार में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, वो भी उस चीज के लिए जिसके लिए बिहार के युवक कभी परेशान नहीं हुआ करते थे। बिहार का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो अपने स्टेट से बाहर जाकर माइग्रेशन के दौरान कमाई करता है। पटना का इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस आईआईपीएस, जिसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के अंदर यह कहा गया था कि 50% से ज्यादा हाउस होल्ड, जिसमें कुछ सिंगल लोग अपने घर से दूर रहकर अपने घर परिवार को चलाते हैं, बिहार के। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से 2024 में प्रोटेस्ट बहुत तेजी से बढ़ा। जो अदर स्टेट्स का या ऑल ओवर इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 7.4%, और जबकि ये बिहार में जो है वो है 11.9%, और ये रिपोर्ट है 2020 की। उस समय के दौरान मैक्सिमम लोग जो थे वो आईआईपीएस की रिपोर्ट के अनुसार बिहार से बाहर जा रहे थे, या बिहार से बाहर रहकर फॉर एग्जाम्पल दुबई और कई ऐसी जगहों पे सर्व कर रहे थे अरब, जहां पर ज्यादा काम था और लेबर क्लास वर्क ज्यादा थे इनमें से। 2020 के लॉकडाउन के बाद अचानक से जब कंपनियां बंद हुई, ले ऑफ हुए, तो ये लोग वापस माइग्रेशन कर कर अपने स्टेट में वापस आए और यहाँ पर जॉब की जो तंगी थी वो बढ़ी। कोविड से पहले 2014 और 15 की पॉपुलेशन रेट को देखा जाए तो जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, बहुत सारे माइग्रेंट्स वर्कर्स जो थे वो सिंगल होने के कारण या फिर फैमिली वर्क होने के कारण वहां से मूव होते हैं, और मूव होने के बाद से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, साउथ, हैदराबाद, लुधियाना, पंजाब, अमृतसर और अलग अलग जगहों पर बसते हैं और वहां पर काम करते हैं। कोविड के दौरान जब ले ऑफ हुआ और ले ऑफ होने के कारण से यहाँ पर इंडस्ट्रीज बंद हुई, तो रिकॉर्ड के अनुसार माना जाए तो टोटल 15 लाख लोग अपनी जॉब को खो देते हैं 2020 में, और वो वापस माइग्रेट होकर बिहार में आ जाते हैं और अपने उसी जमीन पर खेती बाड़ी कर अपने परिवार का पालन पोषण करना शुरू करते हैं। 85% ऑफ जो इनमें से लोग हैं जो माइग्रेट होकर वापस अपने जमीन भूमि पर आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है। उन्हें बिहार में किसी प्रकार की नौकरी नहीं मिल सकती है, क्योंकि बिहार का जो पॉपुलेशन रेट है उसमें अगर देखा जाए तो एक डाटा के अनुसार 53% परसेंटेज ऐसी है जो कि एबव 12th पास है, और 65% से एबव पीपल जो है वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो 10th पास वालों वो लोगों के लिए और 12th पास लोगों के लिए कोई भी जॉब का अवसर बिहार में नहीं रहता है। छोटी से छोटी पोस्ट के लिए भी हायर क्वालिफाइड लोग अप्लाई करते हैं और साथ के साथ घूस देने को भी तैयार हो जाते हैं। तो सरकार का टारगेट अगर देखा जाए तो 7 करोड़ 18 लाख ऐसे युवक हैं जो इस समय बिहार में वोटिंग करते हैं, जिन्हें जॉब की आवश्यकता है। जिनमें से 78 लाख लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और फर्स्ट टाइम वोटर हैं। उसके अलावा 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि सेकेंड टाइम या उससे अधिक बार वोटिंग कर रहे हैं बिहार में, और उन्हें जॉब की नीड्स है। तो आप मेरे हिसाब से आंकड़े समझ पाए होंगे कि क्यों जो प्रोटेस्ट है वो बड़े लेवल पे हो रहा है या हर जगह पे हो रहा है, क्योंकि जो वोटर्स हैं वो ज्यादातर यंग एज के हैं और उनको जॉब्स चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार आए, चाहे वो कांग्रेस आए, चाहे वो बीजेपी आए, चाहे वो आरजेडी की सरकार हो, चाहे जेडीयू की सरकार हो। हमें मिनिमम, बेयर मिनिमम कहीं ना कहीं 1 करोड़ या 4 करोड़ के अप्रोक्स जॉब चाहिए, क्योंकि 4 करोड़ के अप्रोक्स के जो लोग हैं वो 2 सत्र से वोट दे चुके हैं सरकार को, और अब उन्हें जॉब की डिमांड्स को फुलफिल करना है। ठीक है, अब इस डाटा को अगर साइड में रखकर देखा जाए तो जो सेकंड फैक्टर बनता है बिहार में जॉब प्रोवाइड करने का, जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर अलाइंड सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए खेती बाड़ी के सेक्टर। तो मैं इसमें भी बता दूं आपको कि आपको स्क्रीन पर एक रिपोर्ट दिख रही होगी जिसके अंदर आपको ये बताया जा रहा होगा कि जो एग्रीकल्चर है ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि जॉब प्रोवाइड करता है बिहार में। बट इसके स्टडीज और इसके स्टूडेंट्स जो है वो भी डिवीजन होते हैं। जो मैंने पहले आंकड़े बताए थे आपको 7 करोड़ 18 लाख, ये वो आंकड़े थे जो मिनिमम 12th पढ़ते हैं। अगर इसमें से हम 25% भी लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से मिले तो भी हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मात्रा में एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जॉब की नीड पड़ेगी। तो द हिंदूज की रिपोर्ट अगर देखी जाए, जो कि एक न्यूज आर्टिकल है, उसमें यह कहा गया कि 70,000, नीतीश कुमार ने अपनी कैंपेनिंग के दौरान ये कहा कि 70,000 पुलिस वालों को भर्ती करे गए नई पोस्ट पे बिहार में, और 1,40,000 से ज्यादा लोग बिहार में हॉस्पिटल्स में भर्ती हुए हैं ड्यूरिंग द हेल्थ डिपार्टमेंट, इन द हेल्थ डिपार्टमेंट। क्या ये बात कहीं तक सही है?
जहाँ की देखा जाए तो जो मैंने आपको अभी आंकड़े बताए थे कि हमने 14 लाख जॉब दे दी, हमने 12 लाख जॉब दे दी, वो आंकड़ों से ये आंकड़े बहुत ही छोटे हैं। 14 लाख जॉब्स, 12 लाख जॉब और 10 लाख जॉब में से सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट सीट्स जो होती है, जो वैकेंट सीट होती है, वो 70,000 50,000 होते हैं। जो नंबर ऑफ फॉर्म्स विच कम अक्रॉस द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशंस भरी जाती है, जो आवेदन भरे जाते हैं उस समय पे, उनकी संख्या नीतीश कुमार बताते हैं कि ये वो संख्या है जो संख्या लगती है, हमारे सरकार द्वारा बताई जाती है कि हमने 14 लाख या 20 लाख जॉब दे दी, बट जो नंबर ऑफ सीट खाली है जिनके लिए आवेदन भरे जाते हैं वो बहुत ही कम होती है। 70,000 या फिर सिर्फ 1,40,000 इस तरह की सीट्स होती हैं, जिन आंकड़ों की कहीं पे कोई वैलिडिटी अभी तक नहीं की गई है। नीतीश कुमार के इस बयान पर जहां पर उन्होंने कहा कि 70,000 पुलिस वाले भर्ती करे गए, 1,40,000 डिपार्टमेंट में भर्ती करे गए हेल्थ केयर में, सवाल फिर से वहीं पर आता है कि जो 10वीं और 12वीं पास लोग हैं वो इन फील्ड्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक फॉर्म दिखाऊंगा अपनी स्क्रीन पे, जिसके अंदर आप देखेंगे कि ये वो फॉर्म है जिसके अंदर हेल्पर्स की जॉब के लिए भी आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का फॉर्म है। पटना में बन रही मेल कॉर्पोरेशन जो मेट्रो बन रही थी, उसके लिए भी अगर आप एक हेल्पर के लिए भी अप्लाई करना चाहें तो भी आपके पास एक इनफ एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। सवाल यहाँ पर यही आता है कि 4 करोड़ ऐसे वोटर्स हैं जो कि अभी-अभी जिन्होंने सिर्फ 2 सत्र से वोट दिया है, पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, काम करने योग्य है, लेकिन क्या उनको वही जॉब मिल पाएगी? बिल्कुल नहीं। टोटल अगर हम एक पॉपुलेशन और एक सर्वे को देखा जाए तो 8 करोड़ 82 लाख 91,275 लोग हैं बिहार में, जिनमें से मोस्टली हाउसवाइफ और स्टूडेंट्स हैं, जिसका अगर हम परसेंटेज निकालें और कैलकुलेशन करें तो 1.57% लोग, मात्र 20 लाख लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, और कहीं ना कहीं 1.22 और 2.14% के आसपास वो लोग पॉपुलेशन है जो माइग्रेशन कर कर बाहर से अपने घर परिवार को चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 8 करोड़ की पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए वो 20 लाख की जॉब किसी भी तरह से मान्य नहीं है। तो इस समय पे सरकार को करना क्या चाहिए या क्या सरकार कर सकती है? रिपोर्ट्स की मानी जाए तो बिहार में बेरोजगारी का जो दर है वो हर साल कम होता आया है। जैसा कि पहले की रिपोर्ट्स में अगर देखा जाए, जो कि आपको स्क्रीन पे डाटा दिख जाएगा, कहीं ना कहीं ये चीज जहाँ की 4.8 थी वो कहाँ से कम होकर 3.6 पे आ गई है। लेकिन ऐसा क्या है जो बिहार को फिर से प्रोटेस्ट करने पे या फिर बिहार में फिर से उसी तरह की चीजें जो सरकार के विरुद्ध हो वो करने पे मौका दे देती है? आइए डालते हैं नजर एक कुछ ग्राफ पे, जो ग्राफ बताता है कि बिहार में जो अनस्किल्ड लेबर है या सेमी स्किल्ड लेबर्स है उनकी तनख्वाह कितनी होती है। मैं बता देता हूँ आपको कि ये वो लेबर्स क्लास होती है जो कि 10th या 12th से ज्यादा 10th या 12th पास होती है और जिनके पास किसी एक प्रॉपर चीज की ट्रेनिंग नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल ये आईटीआई या फिर किसी भी एक चीज की पढ़ाई नहीं करे होते हैं। तो जहां तक देखा जाए तो एक अनस्किल्ड लेबर की जो तनख्वाह है वो है 10,270 रुपए, जो कि मिनिमम वेजेस एक दिन का आता है सिर्फ 410 रुपए, जो कि मिनिमम एक लेबर की तनख्वाह से भी कम है। सेमी स्किल्ड जो लेबर्स हैं उनकी तनख्वाह जो है वो है 10,686 रुपए। स्किल्ड जो लोग हैं उनकी तनख्वाह है 13,000 रुपए। हाईली स्किल्ड लोगों की तनख्वाह है 15,886 रुपए और सुपरवाइजर्स और उससे ऊपर लोगों की तनख्वाह है 11,317 रुपए। ये डाटा आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं इससे कि बिहार में जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनकी जॉब्स को भी किस तरह से न्यूट्रलाइज करने का या फिर किस तरह से कम सीमित रखने का, ताकि लोग उसमें भी ना जा पाए। यही एक रीजन है कि प्रोटेस्ट होते रहते हैं बिहार में और किस तरह से सरकार के खिलाफ सरकारी नौकरी को लेकर दबाव बनाया जाता है।